और मनीष हमारे अभी पैसा मांग रहा था। मनीष पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो अभी अर्जुन जी से सीपी साहब ने 10 मांगा, 30 दिया। अब मेरे से भी मांग लिया, मैं जबकि इस विधानसभा में नहीं हूं, और 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। बहुत पसंद है और बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर खेल किया है, वो देश के कई सारे राज्य चक्कर में फंस गए कि अब करें क्या। जब राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर घोषित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में खलबली मच रही है। हमारे यहाँ पे पेंशन का 1000 रुपया हो रहा है, तो पड़ोस राज्य के अंदर भी इसकी खलबली मची हुई है। हमारे यहाँ पर ओपीएस लागू कर दिया तो पूरा देश हिल गया, और भारत सरकार भी, मोदी साहब की सरकार भी इस ओपीएस के नाम के ऊपर घबरा रही है कि ओपीएस धीरे धीरे हम सबको लागू करना पड़ेगा। बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा के ठिकरिया क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में क्या कहा जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। माननीय मंत्री जी ने जब इस स्टेडियम का नाम हरदेव जोशी रखी दिया है, तो एक बात और जोरदार ताली बजनी चाहिए, मजेदार। बाबूजी हरदेव जोशी खेल स्टेडियम के अंदर आयोजित, मैंने शुरू कर दिया काम को। आज का बहुत शानदार और बहुत जानदार कार्यक्रम हो रहा है। इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष ने किया। अभी आपके बीच में आदरणीय सीपी साहब अपनी बात रखेंगे, कटेरा जी रखेंगे और वैभव जी गहलोत भी रखेंगे। बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। कहाँ तो जयपुर और कहाँ बांसवाड़ा। जो खेल का सुविधा जयपुर में हमको मिलती थी, वो धीरे धीरे सुविधा आज बांसवाड़ा के अंदर मिलने लगी है और आगे भी मिलती रहेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं कई बार सीपी साहब एक मजाक करता हूं हमारे आदिवासी के साथ में कि खेल का चक्का, और ये छक्का तक ही क्यों बनाया, इसका फैसला क्यों नहीं बनाया। गांव के अंदर आदिवासी है जो पूरी पट्टी की रोटी खाता है ना, एक खींच के रखे तो बाल भी कहीं जाए, बल्ला भी कहीं जाए। तो चांदना जी, आने वाले समय में ये सुविधाएं आप दे रहे हो, निश्चित रूप से इस जनजाति क्षेत्र के अंदर अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और वागड़ का नाम भी ऊंचा करेंगे, राजस्थान का नाम भी ऊंचा करेंगे। और आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि इस स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर सीपी जोशी जी, वैभव जी गहलोत, कटारिया जी, चांदना जी और हम सब आए थे। उस खेल के मैदान से खेलने वाले बच्चे आज नेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। ऐसी आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से हम सब कामयाब होंगे। एक बात के लिए प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सीपी साहब भी पंचायती राज से जुड़े हैं और मैं भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूं और काम किया है। इतना बड़ा स्टेडियम और वो नरेगा से बना देना, वैसे देखा जाए तो बहुत करिश्मा है, और वैसे देखा जाए तो क्योंकि पूरे जिले का पैसा क्लब करके भी किया जा सकता है। और मनीष हमारे अभी पैसा मांग रहा था, मनीष पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो अभी अर्जुन जी से सीपी साहब ने 10 मांगा, 30 दिया। अब मेरे से भी मांग लिया, मैं जबकि इस विधानसभा में नहीं हूं, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, मैं तो कलेक्टर साहब के ऊपर डालता हूं, मैं दस्तखत करके दे दूंगा और 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। बहुत पसंद है और बहुत खुशी है। मैंने अभी आदरणीय सीपी साहब को कहा था कि सीपी साहब, राजस्थान के अंतिम छोर के ऊपर हम सब बैठे हुए हैं और वहां से धन खींच के लाना और इस जिले की प्रगति और जिले का विकास करना इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन आप जैसे हम सबको गुरु मिले और लंबे समय से हम आपके मार्गदर्शन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो आज इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस जिले को एक विभाग में नहीं, अनेकों विभागों के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग बजट से हम सबको इसका लाभ मिला है। अभी अभी आपने देखा होगा 1 तारीख को कागदी पिकअप वीर के ऊपर 10,000 किसानों को इकट्ठा किया, माही के विभागों के अधिकारी को इकट्ठा किया, कॉन्ट्रैक्टर को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमने सबने मिलकर निर्णय किया कि या तो बाबूजी के जमाने
मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर खेल किया है, वो देश के कई सारे राज्य चक्कर में फंस गए कि अब करें क्या। जब राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर घोषित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में खलबली मच रही है। हमारे यहाँ पे पेंशन का 1000 रुपया हो रहा है, तो पड़ोस राज्य के अंदर भी इसकी खलबली मची हुई है। हमारे यहाँ पर ओपीएस लागू कर दिया तो पूरा देश हिल गया, और भारत सरकार भी, मोदी साहब की सरकार भी इस ओपीएस के नाम के ऊपर घबरा रही है कि ओपीएस धीरे धीरे हम सबको लागू करना पड़ेगा। ऐसी एक नहीं अनेकों घोषणाएं की मुख्यमंत्री जी ने, और मैं ऐसा समझता हूं कि अब तो हम सबको उन घोषणाओं का लाभ लेना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहना है। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, साथ रहो और उसका लाभ पूरा पूरा उठाओ, यही बात कह सकता हूं। आगे जाना है। एक बार फिर आप सबके प्रति आभार, और विशेष करके सीपी साहब, वैभव गहलोत जी, कटारिया जी, चांदना जी, इन सब के प्रति आभार कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर हम सबको हौसला अफजाई किया है। हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। यही बात कहता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।